पचवादून क्षेत्र में किसानों ने खेती का ट्रेड चेंज करते हुए ज्यादा लाभ वाली खेती को तरजीह देनी शुरू कर दी है। यही वजह है कि किसान स्ट्रॉबेरी की खेती भी करने लगे हैं। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून के वैज्ञानिकों ने शिवालिक अनुसूचित जनजाति आदर्श विद्यालय शाहपुर कल्याणपुर में स्ट्रॉबेरी मीट का आयोजन किया, जिसमें किसानों को स्ट्रॉबेरी के माध्यम से अधिक मुनाफा कर अपनी आय को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। क्षेत्र के आदूवाला, जूडली व शाहपुर कल्याणपुर में कई किसान स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। सोमवार को किसानों के लिए आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर चरण सिंह, विभागाध्यक्ष बौद्ध विज्ञान विभाग ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्ट्रॉबेरी की खेती पहाड़ी राज्य के किसानों की आजीविका कमाने के लिए उपयोगी है। उन्होंने कहा कि पारंपरिक खेती के बजाय यह एक लाभकारी फसल है और उच्च राजस्व सृजन को देखते हुए कई सब्जियों की फसल के साथ साथ स्ट्रॉबेरी की फसलों का विकल्प हो सकता है। डॉक्टर एस.सी. राठौर, प्रधान विज्ञानी, भारतीय मृदा जल संरक्षण संस्थान ने बताया कि स्टोरी के पौधों की रुपाई के 85 व 90 दिनों के बाद फल उत्पादन शुरू कर देती है। वहीं 60 प्रति किलो के हिसाब से इस टोकरी बेचकर 1,20,000 रुपए कमाए हैं। सर, थोड़ा सा अपना परिचय दें और इस कार्यक्रम के बारे में बताएं। मैं डॉक्टर चरण सिंह, प्रिंसिपल साइंटिस्ट और प्लांट साइंस डिवीजन उसका विभागाध्यक्ष, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के तहत आता है। हम लोगों ने यहाँ 4 गांव अडॉप्ट किए हुए हैं। हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चलता है TSP, ट्राइबल सब प्लान, उसके तहत हमने एक ये प्रोग्राम करवाया है। और इस प्रोग्राम में हमने आज किसानों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है। इस कार्यक्रम में हमने 2 विषय विशेषज्ञ बुलाए हैं। एक तो हमारे भूतपूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर हर्ष मेहता जी हैं। दूसरा हमने FRI से डॉक्टर रामवीर सिंह, जो कि वानिकी में उनकी एक्सपर्टाइज़ है और उसमें जो पेड़ पौधों की जानकारी के बारे में और किसानों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी है। और ये प्रोग्राम करीब इसमें हमारे साथ 300 किसान 4 गाँव के जो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज हमने उनको उनके अधिकार तथा हम लोग जितनी भी प्रजातियां डेवलप करते हैं या जो भी संस्थान या NGO जो प्रजातियां नई प्रजातियां डेवलप कर रहे हैं, उनके अधिकार क्या हैं उसके बारे में बताने की कोशिश की है कि किसान इस अधिकार को जानते हुए, अपने अधिकारों के बारे में जानते हुए, सीड प्रोडक्शन के क्षेत्र में अगर बीज उत्पादन करेंगे तो उस बीज उत्पादन को व्यवसाय के रूप में कैसे ला सकते हैं। तो ये प्रोग्राम किसानों के लिए बहुत एक लाभकारी प्रोग्राम है। इसमें हमारे विषय विशेषज्ञों ने बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दी है, नई प्रजातियों के बारे में जानकारी दी है, उनके संरक्षण के बारे में जानकारी दी है। और हम लोग इस गांव में पहले से ही जुड़े हुए हैं। हम इन लोगों को बहुत कुछ हेल्प करते आ रहे हैं। नई वैरायटी हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि वानिकी का हो, चाहे हॉर्टिकल्चर या बागवानी का हो, वेजिटेबल्स का हो, एग्रीकल्चर की जितनी भी फसलें हैं जो कि नॉर्मली हर किसान उगा रहा है, इस क्षेत्र में उगाई जाती हैं, उनकी नई वैरायटियों से अवगत कराते हैं तथा इनको प्रदान कर रहे हैं। और इसमें हम उनको एनिमल साइंस के बारे में भी थोड़ी जानकारी देते हैं, उनको हेल्प करते हैं। हमने कृषि इम्प्लीमेंट दे के भी उनको काफ़ी सहयोग दिया है। हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं ये सारी चीज़ें, कृषि यंत्र दिए हैं, नई वैरायटी दी हैं और जो भी किसानों के सिंचाई से रिलेटेड समस्याएं हैं उनका समाधान किया है। भूमि संरक्षण का समाधान किया है। बहुत सारे लोगों के खेत कट रहे हैं, बहुत सारी ज़मीनें हैं इनकी जो कि अनुपयोगी पड़ी हुई हैं, बंजर भूमि है, उनको कैसे उपयोग में लाया जाए, वो सारी तकनीकी हमने बताई है और हम करवा भी रहे हैं। पिछले 3-4 साल से हम उनको हर टेक्नोलॉजी जो हमारे संस्थान में डेवलप है वो इनके खेत पे दी है। जो हमारे संस्थान में नहीं भी डेवलप है, हमने बाहर से लाके इनको प्रशिक्षण भी दिया है और वो ट्रेनिंग हमने देने के बाद में इनको सहयोग किया है नई वैरायटियों से और नई तकनीकी सहायता लेके किसान बहुत लाभान्वित हुए हैं। और ये